Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2000 में रिलीज हुई चाइनीज फिल्म इन द मूड फॉर लव के बारे में, जिसके डायरेक्टर हैं वोंग कार-वाई, जिन्होंने चंकिंग एक्सप्रेस, हैप्पी टुगेदर, फॉलन एंजल्स और डेज ऑफ बीइंग वाइल्ड जैसी कई सारी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। इस फिल्म की कहानी मिस्टर चाओ और मिसेस सू नाम के दो लोगों के बारे में है, जिन्हें पता चलता है कि उनके पति पत्नी का अफेयर चल रहा है और वो दोनों ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनका अफेयर कैसे और क्यों शुरू हुआ होगा, और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 1962 में हांगकांग में, जहां हम देखते हैं कि एक औरत अपने पति मिस्टर चैन और एक आदमी मिस्टर चाओ अपनी पत्नी के साथ एक नई जगह किराए पर रहने आए हैं और वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। वो दोनों एक ऐसी जगह रहने आते हैं जहां काफी भीड़ भाड़ है और जहां हर किसी को पता होता है कि उनके आसपास के घर में क्या चल रहा है। मिस्टर चाओ की पत्नी और मिसेस चैन के पति दोनों ही काम के सिलसिले में हफ्तों तक बाहर जाया करते हैं। वो दोनों अपने पति पत्नी की जिंदगी से इतने ज्यादा बाहर रहते हैं कि इस फिल्म में भी हमें उनके चेहरे दिखाए नहीं जाते। इन दोनों ही परिवारों की जिंदगी हम दूर से देखते हैं, जैसे कि हम भी इनके पड़ोस में ही रह रहे हो। मिस्टर चाओ अपनी पत्नी के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहता है, पर उसकी पत्नी उसे टाइम नहीं देती। वो कभी कभी उसे ये भी बताना भूल जाती है कि वो घर कब आएगी। एक दिन उसका दोस्त पिंग उसे बताता है कि उसने चाओ की पत्नी को किसी और आदमी के साथ कहीं देखा है। चाओ इस बात को ये कहकर टाल देता है कि वो उसकी पत्नी का कोई दोस्त होगा, पर चाओ को लगने लगता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मिसेस चैन और मिस्टर चाओ दोनों ही ज्यादातर वक्त अकेले बिताते हैं और इसी बीच एक दूसरे से कभी कभी मिल लेते हैं और पास के नूडल स्टॉल में अक्सर डिनर करने आया करते हैं। पर एक दिन चाओ मिसेस सू को डिनर पर बुलाता है और तब वो दोनों एक दूसरे से मिलकर कुछ सवाल पूछते हैं। जो बैग सू के पास है वो बैग उसे उसके पति ने गिफ्ट की है और वैसा ही बैग चाओ की पत्नी के पास है, और जो टाई चाओ ने पहना है बिल्कुल वैसा ही टाई सू के पति के पास है। तब उन दोनों को समझ आता है कि उन दोनों के पति पत्नी का अफेयर एक दूसरे के साथ ही चल रहा है। वो दोनों ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अफेयर कैसे शुरू हुआ होगा, और तब से चाओ मिस्टर चैन बनकर चीजें कहने लगता है और सू मिसेस चाओ बनकर एक्टिंग करने लगती है। यहाँ से ये दोनों एक किरदार निभाते हैं और किसी प्ले की तरह ही एक्टिंग करने के लिए रोज मिलने लगते हैं। मिस्टर चाओ सू के लिए वो ऑर्डर करता है जो उसे लगता है कि उसकी पत्नी को पसंद होगा, और सू मिस्टर चाओ के लिए वो ऑर्डर करती है जो उसे लगता है मिस्टर चैन को पसंद होगा। वो दोनों ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके अपने पार्टनर्स की पसंद वो दोनों नहीं है, और इसीलिए वो बिल्कुल वैसा बनना चाहते हैं जैसा उनके पार्टनर्स को पसंद है, ताकि मिस्टर चैन और मिसेस चाओ अपने ही पति पत्नी को पसंद कर पाए। एक दिन चाओ का दोस्त सू को बताता है कि चाओ बीमार है, और ये सुनकर वो चाओ के लिए उसकी पसंद की कुछ चीजें बनाती है। उस वक्त वो ये नहीं समझती कि उसे चाओ की फिक्र होने लगी है। वो दोनों एक दूसरे की दोस्ती और इस नाटक में अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर पड़ोसियों ने उन्हें एक साथ देख लिया तो वो लोग ये सोचेंगे कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ऐसे ही छिपते छिपाते एक रात सू मिस्टर चाओ के घर में फंस जाती है, और क्योंकि सारे पड़ोसी मिस्टर चाओ के दरवाजे के बाहर ही एक गेम खेल रहे थे, वो पूरी रात उस घर से बाहर नहीं जा पाती। नाटक करते करते चाओ और सू दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पर वो ये समझ नहीं पाते कि वो एक दूसरे को सचमुच पसंद करते हैं या एक दूसरे के करीब सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे में अपने पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। एक दिन चाओ अपनी कहानी कंप्लीट करने के लिए एक होटल में रहने जाता है और सू को अपने पास बुलाता है। सू समझ नहीं पाती कि उसे चाओ के पास जाना चाहिए या नहीं, पर फिर वो उसके पास चली जाती है। वो रात वो दोनों उसी रूम में बिताते हैं, पर उन दोनों के बीच क्या हुआ यह हमें बताया नहीं गया है। जाते जाते सू कहती है कि हम अपने पार्टनर्स की तरह नहीं बनेंगे, लेकिन वो रोज उससे मिलने उस होटल में आने लगती है। नाटक कंटिन्यू करते हुए सू और चाओ एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ ही खुश रहने लगते हैं। वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं
कैसे वो अपने पार्टनर से उनके अफेयर के बारे में पूछेंगे, पर इस बीच सू रोने लगती है। मिस्टर चाओ उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक रिहर्सल है और उसे इतना रोना नहीं चाहिए, पर सू उससे कहती है कि उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पहले से पता था, पर वो ये नहीं जानती थी कि इसके बारे में बात करते हुए उसे इतना दुख होगा। मिस्टर चाओ कुछ दिनों बाद सू से मिलता है और उससे कहता है कि वो सिंगापुर जा रहा है क्योंकि वो उनके इस अफेयर को रोकना चाहता है। वो जानता नहीं था कि वो उससे प्यार करने लगेगा, पर अब वो करने लगा है। वो शुरुआत से सिर्फ ये जानना चाहता था कि उसकी पत्नी का अफेयर शुरू कैसे हुआ, पर पता नहीं कब उसे सू से प्यार हो गया। इस वक्त भी इन दोनों को ये पता नहीं कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं या उस किरदार से प्यार करते हैं जो ये दोनों निभा रहे थे। सू भी उससे कहती है कि बेहतर होगा अगर वो दोनों एक दूसरे से वापस ना मिले। वो एक आखिरी बार एक दूसरे से मिलते हैं और मिस्टर चैन के घर वापस आने की वजह से दोनों को अलग होना पड़ता है। मिस्टर चाओ सू से कहता है कि वो उससे कभी नहीं मिलेगा और वहां से चला जाता है। वो उसे रोकना चाहती है पर चाह कर भी उसे रोक नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। तब हमें पता चलता है कि ये भी एक रिहर्सल है और ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं एक दूसरे से अलग होने की। इस बार वो दोनों अपनी फीलिंग्स को रोकते नहीं और एक दूसरे के करीब आते हैं। वो दोनों अब समझ चुके थे कि वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, पर पास होकर भी एक दूसरे से वो मिल नहीं सकते। मिस्टर चाओ एक आखिरी बार सू को अपने पास होटल में बुलाने की कोशिश करता है, पर इस बार सू नहीं आती। वहीं दूसरी ओर सू भी मिस्टर चाओ के बारे में सोचती रहती है, पर क्योंकि वो अपने पति की तरह नहीं बनना चाहती और ऐसी औरत नहीं बनना चाहती जो अपने पति को धोखा दे रही हो, वो मिस्टर चाओ से दूर रहने लगती है। पर वो कभी कभी उसके घर जाया करती है, सिर्फ वो महसूस करने जो वो पहले किया करती थी, और ये बात मिस्टर चाओ जानता था। वहां से कहीं दूर शिफ्ट होने के बाद मिसेस सू मिस्टर चाओ को कॉल भी करती थी, सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए, पर कुछ कहती नहीं थी। 4 साल बाद वो वापस उस जगह मकान मालकिन से मिलने आती है। वो देखती है कि चाओ के घर अब कोई और रहता है और ये देखकर वो रोने लगती है क्योंकि वो अब उससे मिल नहीं पाएगी। कुछ दिनों बाद वहां मिस्टर चाओ भी आता है और उसे बताया जाता है कि सू के घर में अब एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती है। वो कुछ देर तक दरवाजे के बाहर रुकता है पर फिर वहां से निकल जाता है। वो ये नहीं जानता कि उस घर में सू ही अपने बच्चे के साथ रहती है। वो दोनों मिलने की काफी कोशिश करते हैं, पर किस्मत कभी उन्हें साथ नहीं लाती और वो चाहे एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, पर उनकी किस्मत में साथ रहना लिखा ही नहीं था। कुछ सालों पहले मिस्टर चाओ ने अपने दोस्त से कहा था कि अगर किसी की जिंदगी में कोई राज हो जो वो किसी को बता नहीं सकता पर बताना चाहता है, तो उसे किसी पहाड़ी पर जाकर एक होल बनाना चाहिए जिसमें अपने राज के बारे में कहकर उस होल को बंद कर देना चाहिए। इस तरह उसका राज किसी को पता नहीं चलेगा। और अंत में कंबोडिया के किसी मंदिर में चाओ एक होल बनाता है और सू के लिए अपने प्यार का राज कहकर उस होल को बंद कर देता है, और इस तरह वो प्यार जो उसे कभी मिला ही नहीं वही दफन करके वो वहां से निकल जाता है और इन दोनों की कहानी अधूरी रह जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।